लें जी, अब पाकिस्तान के एक्टर्स और एक्ट्रेसेस भी जो हैं वो डॉक्टर जाकिर नाइक के खिलाफ बात करेंगे। हमें ये भी दिन देखने को मिलना था, और वो एक्टर्स जिनकी अपनी पूरी ज़िंदगी नाच गाने में गुजरी, बेहयाई फैलाने में गुजरी, फेमिनिज्म को सपोर्ट करने में गुजरी, मेरा जिस्म मेरी मर्जी फैशन को जो है वो फैलाने में गुजरी, अब वो भी डॉक्टर जाकिर नाइक के खिलाफ बात करेंगे तो जवाब तो देना पड़ेगा। और आपने हमेशा की तरह जैसे आखिरी 2 वीडियोज़ में आपने भरपूर रिस्पॉन्स दिया है, आपने ये वीडियो भी आखिर तक देखनी है, और साथ ही आपने कमेंट सेक्शन के अंदर इनको बताना भी है कि हम लोग इस चीज़ के खिलाफ हैं और हम आपको बिला वजह तनकीद नहीं करने देंगे। इससे पहले कि मैं आपको नाम बताऊं उन सब एक्ट्रेसेस के, एक्टर्स के जो डॉक्टर जाकिर नाइक के बारे में ये कहते हैं कि जी इनको इस्लाम नहीं आता या खुद ये इस्लाम को फॉलो नहीं कर रहे, तो आपको मैं ये बता दूं कि तकलीफ और दुख पता है किस चीज़ का होता है, कि पाकिस्तान के अंदर जो है ना, वो आपको भी पता है कि मुख्तलिफ फ़िरकों के लोग हैं, मुख्तलिफ जो है वो आइडियोलॉजी के, फ़िलासफ़ी के मानने वाले, अकीदे रखने वाले लोग हैं। वो तो कंट्रोवर्शियल बातें करें सो करें डॉक्टर जाकिर नाइक के बारे में, तो समझ में आता है। लेकिन जब पाकिस्तान के जो प्योर पाकिस्तानी एक्टर्स हैं, जो पाकिस्तान की सरजमीन से उठे और पाकिस्तान से उन्होंने सारी शोहरत हासिल की, और एक खुद बंदा जिसकी अपनी जो ज़िंदगी है वो नाच गाने में गुजरी हो, जिसके ऊपर अपने एलिगेशंस हों खुद को लेके, जिसके ऊपर बाकायदा जो है वो चार्जेस लगे हों और कार्रवाई हुई हो कि ये बंदा जो है हैरासमेंट करता है, और टीवी के अंदर, ड्रामों के अंदर, फ़िल्मों के अंदर इंडिया में जा जा के ये रोल्स लेते हैं, और ये उनको खुश करने के लिए क्या कुछ नहीं करते। अब वो लोग भी डॉक्टर जाकिर नाइक जो कि स्टेट गेस्ट हैं उनके बारे में ऐसी बातें करेंगे। दिस इज़ मोर पेनफुल, और शायद यही चीज़ हमें हज़म नहीं हो रही है और इन लोगों को इसका जवाब देना पड़ेगा। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं इफ़्फ़त उमर की, जिन्होंने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट के ऊपर ये कहा डॉक्टर जाकिर नाइक को कि डॉक्टर जाकिर नाइक को बुलाने का आइडिया किस बेवकूफ़ का था। और फिर उन्होंने वो जो सामान और वो सारे वेटेज वाली, वज़न करने वाली जो मामला था डॉक्टर जाकिर नाइक का, जो पीआईए के साथ इनका एक थोड़ा-सा क्लैश हुआ, कंट्रोवर्शियल हुआ, उसके ऊपर फिर ये कहती हैं कि डॉक्टर जाकिर नाइक को खुद उन सारी चीज़ों के ऊपर जो है वो अमल करना चाहिए था दूसरों को बताने समझाने से पहले। और याद रहे कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने उसके ऊपर भी माज़रत कर ली है, और वो सामान भी वो था कि उनके जो कैमरास थे वो यहाँ पे आने थे। ऑफ कोर्स जब एक इतना बड़ा स्कॉलर जो है वो ट्रैवल करता है तो उसके साथ उसकी कुछ बुक्स होती हैं, उसके साथ जो है वो कुछ उसका ये सारा कैमरे वगैरह ये चीज़ें होती हैं, तो वो उसके ऊपर भी उन्होंने माजरत कर ली थी। लेकिन ये बात कौन कर रहा है? मज़े की बात ये है कि इफ़्फ़त उमर ये कह रही हैं, जो पाकिस्तान में अब तक की सबसे बड़ी फेमिनिस्ट को सपोर्ट करने वाली, बेहयाई फैलाने वाली, और मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी का जो स्लोगन है उसमें सबसे आगे नज़र आने वाली ये लेडी हैं। और इनकी आप वीडियोस देखें, इनकी आप तस्वीरें देखें, इनके आप रोल देखें, तो शायद आपको अंदाज़ा होगा कि ये जचता नहीं है इस तरह की बात किसी इतने बड़े स्कॉलर के बारे में ये कह रही हैं। तो इन इसका जवाब तो इनको इसी में मिल जाना चाहिए कि आप पहले अपनी तरफ देखें। आप पहले जो कल्चर पाकिस्तान में लाना चाहती हैं, जिसके लिए बाकायदा आप लोगों को फंडिंग होती है, तो आप लोग किसी और की बोली बोलते हैं, और आपको जब पीछे से पैसे आते हैं तो ये आपकी जो ज़ुबान तभी इसके बाद हिलती है। तो ये सब जानते हैं, ये कोई नई बात नहीं है, तो इसीलिए आपका कहना ये बनता नहीं है। अच्छा जी, उसके बाद एजाज़ असलम साहब का भी एक आया सामने। ये वो लोग हैं जो कभी शायद फ़लस्तीन के ऊपर स्टेटस लगाते हुए इन लोगों को क्या हो जाता है, या इंडिया के ख़िलाफ़ बात करते हुए इन लोगों को क्या हो जाता है, लेकिन एक दीन इस्लाम फैलाने वाला जो शख्स है, इस्लामिक स्कॉलर, नॉट सिर्फ इन पाकिस्तान बल्कि नॉट जस्ट इन पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में उसको सुना जाता है, उनके सामान लेके आने के ऊपर इनको भी एतराज़ है, और ये पूछ रहे हैं क्या नॉनसेंस है कि ये पूछ रहे हैं कि वो जो आपका सामान था उसमें है क्या था। ऑफ कोर्स अगर आप इतने बड़े इस्लामिक स्कॉलर को बुला रहे हैं तो उनकी उसमें कोई बुक्स होंगी, उसमें कोई टीम भी साथ होगी, उसमें उनके कोई वो जो इंस्ट्रूमेंट है वो भी होंगे। और बुरा तो लगता ही है ना जब आप इतने बड़े, देखें ना, स्टेट गेस्ट हैं आप, और आपकी एक पूरी दुनिया के अंदर आपकी एक्नॉलेजमेंट है, और जब आपसे भी ये पूछा जाएगा या आपको थोड़ी सी फेवर नहीं दी जाएगी तो इसके ऊपर बुरा तो लगना था। लेकिन फिर भी डॉक्टर जाकिर नाइक ने इसके ऊपर भी माजरत कर ली, और उसके ऊपर आप इनको तनकीद का निशाना बना रहे हैं। लेकिन वो जिस कॉज के लिए आ रहे हैं पाकिस्तान, उसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा, उसके ऊपर कोई उनको अप्रिशिएट नहीं कर रहा। लेकिन एक छोटी सी चीज़, बेतुकी सी चीज़ है, उसके ऊपर ये सारे इकट्ठे हो गए हैं। और आपने एक चीज़ नोट करते जाना है, अभी आगे भी मैं जिनके नाम लेने लगा हूँ, ये वो लोग हैं जिनकी शायद दुम के ऊपर पाँव आया है डॉक्टर जाकिर नाइक का। ये लिबरल्स वो वाले हैं जो कहते हैं कि हमने ऐसी सोसाइटी कायम करनी है जिसके अंदर हमसे पूछा ही ना जाए कि भाई तुमने ऐसे कपड़े क्यों पहने हुए हैं, तुमने ये क्यों किया है, तुम पर्दा नहीं करती, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो। अब तीसरे नंबर पे अली ज़फ़र साहब हैं। इन्होंने भी मुझे काफ़ी डिसअपॉइंट किया है, क्योंकि मैं इनको बहुत इनका फ़ैन था, अब नहीं हूँ इस बयान के बाद। आपको याद होगा डॉक्टर जाकिर नाइक से एक बच्ची ने सवाल किया था, और वो सवाल ये था कि उन्होंने पूछा डॉक्टर जाकिर नाइक से कि अगर एक बच्ची या एक लड़की जो है वो एक किसी नौजवान से वो शादी करना
चाहती है और उसको वो नहीं मिल रहा, कोई नौजवान नहीं मिलता, तो वो उसमें क्या करे? फिर वो क्या किसी और से शादी कर ले या फिर वो शादी ना करे? इस तरह का एक सवाल था जिसके ऊपर डॉक्टर जाकिर नाइक ने उनसे ये कहा कि जब एक बच्ची जो है या लड़की उसने शादी करनी है किसी नौजवान से, तो अगर उसकी शादी या उसको लड़का नहीं मिलता तो उसके पास दो ही ऑप्शंस होते हैं, या तो वो फिर किसी बच्चों वाले से शादी कर ले जिसके ऑलरेडी बच्चे हैं, उससे निकाह कर ले और इज्जत से अपनी ज़िंदगी गुजारे। दूसरा जवाब उन्होंने ये दिया कि या फिर वो एक बाजारी औरत की तरह अपनी जो बाकी की ज़िंदगी है वो गुजारे, शादी ना करके, इस तरह के हराम ताल्लुकात में पड़ के। अब एक चीज़ मैं इसमें आपको क्लियर करता रहूँ कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने फ्रॉम डे वन से इस चीज़ को क्लियर कर दिया था कि वो उर्दू नहीं बोलते, वो हिंदी बोलते हैं या तो इंग्लिश बोलते हैं। अब इसमें एक चीज़ मैं क्लियर करता चलूँ कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने शुरू में ये चीज़ क्लियर कर दी थी कि मैं या तो इंग्लिश बोलता हूँ या मैं हिंदी बोलता हूँ, उर्दू ज़ुबान मुझे ठीक से नहीं आती। तो इसीलिए कुछ वो ऐसे लफ्ज़ बोल जाते हैं जिनका उनका शायद वो मतलब नहीं होता या उनका गलत मतलब निकाल लिया जाता है। तो एक ऐसे बंदे के बारे में हम एक कंट्रोवर्शियल बातें कर रहे हैं जिसका वो शायद बात कहने का मतलब भी नहीं था। फिर ये जो अली ज़फ़र साहब हैं, इन्होंने आगे से उस बात का जवाब क्या दिया, इन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब इसका तीसरा हल भी है। तीसरा हल ये है कि वो जो औरत है वो निकाह ना करके भी अपनी ज़िंदगी गुजार सकती है इज़्ज़त से, और इसमें कोई किसी किस्म का इसमें हर्ज भी नहीं है। अब ये बात तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने कही नहीं थी, ये जवाब तो उन्होंने दिया ही नहीं था। उन्होंने तो लड़की का सिर्फ सवाल का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि आपके पास दो ऑप्शन है और इसमें गलत भी क्या है कि निकाह जो नहीं करते शख्स या एक औरत या एक जो शख्स है वो शादी नहीं करता और वो बाकी की ज़िंदगी गुजारता है, तो ऑफ कोर्स उसका जिसके साथ भी रिलेशन होगा तो वो नाजायज़ ही ताल्लुक होगा ना, वो हराम ही होगा, क्योंकि वो उस डोमेन में आके या वो ऑफिशियली निकाह में आके किसी से रिलेशन नहीं बनाएगा। तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने वो चीज़ बताने की कोशिश की थी जिसके ऊपर ये भाई साहब को काफ़ी मिर्चें लगी हैं। और ये फेमिनिस्ट इनको मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इनके जो भाई हैं वो उनके बड़े बड़े, आपको पता है, लंबे लंबे बाल हैं, कंसर्ट्स वगैरह करते हैं, वो नेल पॉलिश भी लगाते हैं अपने हाथों में। और एक दफ़ा एक इंटरव्यू था जिसपे उनके जो भाई हैं उन्होंने नेल पेंट लगाया ब्लैक कलर का, तो अली ज़फ़र से पूछा गया कि आप इनको रोकते क्यों नहीं है? तो अली ज़फ़र ने आगे से उनको कहा कि मैंने इसको मना कर दिया है कि आइंदा तुम ब्लैक जो है वो नेल पेंट नहीं लगाओगे, बल्कि तुम पिंक भी लगाओगे, रेड भी लगाओगे, जो दिल करता है तुम्हारा वो लगाओगे। तो जो शख्स अपने भाई को, अपने फैमिली मेम्बर्स को इस तरह की तालीमात दे और इस चीज़ को गलत ना समझे, जो कि इस्लाम में बिल्कुल जायज़ नहीं है, तो उससे क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि आप एक इस्लामिक स्कॉलर के बारे में आप किस बेस के ऊपर और किस हैसियत से आप बात कर सकते हैं? तो आपने भी बहुत डिसअपॉइंट किया, आपको इसमें नहीं बोलना चाहिए था, क्योंकि डॉक्टर जाकिर नाइक ने आप तमाम लोगों को पर्सनली कुछ नहीं बोला था। हाँ, ये ज़रूर मैं मानता हूँ कि उन्होंने आप लोगों की दुम पे पाँव ज़रूर रखा। आप लोगों के जो आइडियोलॉजी थी और जो आपका मकसद है, जो फेमिनिज्म को आप प्रमोट कर रहे हैं, जो बेहयाई को आप प्रमोट कर रहे हैं, उसके खिलाफ उन्होंने ज़रूर बात की थी। शायद इसी वजह से आप सारे इतने पर्सनल हो रहे हैं। अब चौथे नंबर पे जो बारी आती है मिशी खान की, जो काफ़ी जो है वो बोल्ड और टॉपिक्स पे बात करती हैं, लेकिन इस दफ़ा शायद उन्होंने गलती कर दी। अब वो कंपैरिजन कर रही हैं जावेद अख्तर का और डॉक्टर जाकिर नाइक का, और उन्होंने आगे स्टेटस लगाया कि हम लोग जावेद अख्तर और ये डॉक्टर जाकिर नाइक जैसे लोगों को पाकिस्तान में बुलाते ही क्यों हैं। अब आप अपना कंट्रीब्यूशन देखें टुवर्ड्स सोसाइटी, इस्लाम, और जावेद अख्तर एक वो शख्स है जो इंडियन फिल्में बनाता है, उसमें बेहुदा गाने और उसमें सारी रोमांटिक सीन्स, और उसमें बाद में वही गाने और रोमांटिक सीन्स देख के ना जाने कितने लड़के लड़कियां जो हैं वो तबाह बर्बाद होते हैं, गलत कामों में पड़ जाते हैं। आप उसका कंपैरिजन कर रही हैं एक ऐसे बंदे से जो इस्लामिक स्कॉलर है, जिसकी वजह से दुनिया में ना सिर्फ सैकड़ों नहीं, हज़ारों नहीं, बल्कि लाखों जो लोग हैं वो मुसलमान हुए हैं, कन्वर्ट हुए हैं, इस्लाम फैला है, उन्होंने इस्लाम को प्रमोट किया है। और शायद डॉक्टर जाकिर नाइक वाहिद वो शख्स हैं कि जिनसे दूसरे मज़हब के लोग नफ़रत नहीं करते, बल्कि वो उनसे बहस करते हैं और वो डॉक्टर जाकिर नाइक उनको कन्विंस कर लेते हैं। अब अल्लाह रसूल की बात करने वाला, दीन की बात करने वाला, मज़हब की बात, इस्लाम की बात करने वाला, इन सब के ख़िलाफ़ लोग हमेशा रहे हैं, ख़िलाफ़ आए हैं। लेकिन ये मैंने कभी नहीं सोचा था कि पाकिस्तान के अंदर जो है हमारे अपने जो भाई बहन हैं, मुस्लिम कम्युनिटी के लोग जो हैं, वही हमारे मद्दे मुकाबिल आ जाएंगे। मैं एक कमेंट कल पढ़ रहा था, कोई यूके से कोई लेडी थी, तो उन्होंने मेरी पोस्ट पे कमेंट किया हुआ था और वो कह रही थी कि मैं शॉक्ड हूँ कि इतनी ज़्यादा हेट तो शायद फॉरेन कंट्रीज़ में, नॉन मुस्लिम्स में या क्रिश्चियनिटी में भी शायद नहीं है। यानी इस्लाम को, मज़हब को, मुसलमानों को या इन लोगों को हेट करने वाले लोग शायद बाहर इतने नहीं हैं जितने पाकिस्तान में डॉक्टर जाकिर नाइक को ये चीज़ें फेस करनी पड़ गई हैं। तो ये कितनी डूब मरने का मुकाम है। फिर हम इससे खुश किसको करना चाह रहे हैं? ये जितने लोग इनके खिलाफ बात कर रहे हैं, चाहे उसमें मुजम्मिल हुसैन, सैयद मुजम्मिल है, चाहे उसमें मिशी खान है, चाहे अली ज़फ़र है, चाहे उसमें इकरारुल हसन है, चाहे उसमें जो है वो डॉक्टर ये जो मुबशिर लुकमान है, चाहे इफ़त उमर है, चाहे वो जो एजाज़ असलम है, और भी बहुत सारे लोग,
इन सारे लोगों के क्लिप्स और इन सारी लोगों की वीडियोस इंडियन मीडिया अपने उसके ऊपर चला रहा है और वो इसके ऊपर ट्रोल कर रहा है, हंस रहा है कि पाकिस्तान ने ये वेलकम किया डॉक्टर जाकिर नाइक का। क्या इंप्रेशन हम देना चाह रहे हैं और किन को हम खुश करना चाह रहे हैं, ये सबको बात सीधी सीधी समझ आती है कि आप लोग किन लोगों के टाउट हैं और आपको कहाँ से फंडिंग आती है, आपको क्या रोल चाहिए और आप अपनी फ्यूचर क्या प्लानिंग कर रहे हैं। तो शर्म आनी चाहिए इन लोगों को कि ये किसके ख़िलाफ़ ये बात कर रहे हैं, एक ऐसे बंदे के ख़िलाफ़ जो इस्लाम की बात करता है, मज़हब की बात करता है, दीन की बात करता है, हमारे अल्लाह रसूल के पैगाम आगे पहुंचाता है और उसमें क्लैरिटी है। वो मतलब कोई अपने पास से फ़िलासफ़ी नहीं झाड़ रहा, वो हर एक बात जो है विद प्रूफ रेफरेंस कोड करता है और जिसको इख्तलाफ है तो आप उनसे डिबेट कर लें। जहाँ इतने इतने बड़े लोगों ने डिबेट किया है तो आप भी जाके सवाल क्यों नहीं पूछ लेते उनसे। लेकिन बिना किसी शख्स को उसको जाने, उस अपनी पोजीशन जो है वो क्लियर किए, आप उठ के वीडियोस बना रहे हैं। फिर एक ऐसा बंदा जिसकी अपनी कोई हैसियत ही नहीं है, आपका क्या सोसाइटी टुवर्ड्स इस्लाम पाकिस्तान, आपका क्या कंट्रीब्यूशन है सिवाय इसके कि आपने नाच गाने और इस चीज़ को प्रमोट किया हो और आपने सुपर हिट शोज़ दिए हो, ड्रामे दिए हो जिसमें पता नहीं कैसी कैसी स्टोरीज उसमें दिखाई जाती हैं। तो बहुत अफ़सोस हुआ इन लोगों की तरफ से जब ये देखने को मिलता है। और लेकिन वही कहते हैं ना कि अल्लाह जो है वो एक चाल वो है जो आप चलते हैं और एक चाल वो है जो अल्लाह चलता है। तो ये वाली चाल शायद वो थी जो अल्लाह ने चलनी थी, जहाँ डॉक्टर जाकिर नाइक को इतनी हेट मिल रही थी और आप देख लें 3-4 दिनों के अंदर इन लोगों को मुंह तोड़ जवाब दिया लोगों ने। ये इस काबिल भी नहीं रहे कि अपनी पोस्ट जो है ना डिलीट कर सकते हैं, ना कमेंट्स डिलीट कर सकते हैं, ना ये वीडियोस डिलीट कर सकते हैं, लेकिन ये देखते तो ज़रूर होंगे। मैं कल वीडियो बना रहा था तो मुझे वाजिद जो मेरा मैनेजर है प्रोग्राम सारा वो ये मैनेज करता है, उसको मैंने कहा कि कहता है ये कमेंट्स पढ़ते भी होंगे लोगों के या नहीं पढ़ते होंगे। मैंने कहा बिल्कुल पढ़ते होंगे, लेकिन ये बताते नहीं हैं ऑफ कोर्स, लेकिन ये पढ़ते ज़रूर होंगे। तो इसीलिए आपने इसके ऊपर भी ज़रूर कमेंट करना है ताकि इन लोगों को पता चले और इन लोगों को ये भी पता चले कि आप ऐसे ही मुंह उठा के किसी के खिलाफ बात नहीं कर सकते। ये कोई आम बंदा नहीं है जिसके खिलाफ आप बात करने चले हुए थे और वो आपने देख लिया। लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, रब आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और मज़ीद इंशाल्लाह अगर कोई अपडेट आती है तो आपको ज़रूर देते हैं।